अनंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है चर्चा सत्र में, कृपाली सत्र में। तो आज एकादशी है, अपरा एकादशी है आज। तो हम एकादशी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एकादशी के दिन हम जो नॉर्मल डेज होते हैं उससे ज्यादा भक्ति करते हैं, और ये 15 दिन में एक बार एकादशी आती है ताकि हम और भगवान श्री कृष्ण की ज्यादा अपने को लगाइए, ज्यादा समय हमको कृष्ण को देना चाहिए। आज के दिन जो भी हमारे घर के काम है ना, उसको थोड़ा सा कम करके हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और हो सके उतना हम कृष्ण को अलग अलग कृष्ण की सेवा में खुद को लगा सकते हैं। हाँ, तो अभी मैं एक भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का, उसके ऊपर बोलने का प्रयास करता हूँ, जिसमें शरणागति है, जिसमें वो कहते हैं, कब्बे हबे बोलो से दिन हमार, कि हे कृष्ण कृपया करके आप मुझे बताइए कि वह दिन कब आएगा जब मेरे सारे अपराध पूरे हो जाएंगे और मैं भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से, मैं शुद्ध नाम मेरे हृदय में प्रकट होकर मैं उसका स्वाद चख पाऊंगा। कब ऐसा वो दिन आएगा आप मुझे बताइए। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, कब मैं खुद को घास से भी निम्न समझूंगा, कब मेरे में सहिष्णुता आएगी, कब मैं सबको मान दूंगा, और कब मैं मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाऊंगा, कब मैं आपके पवित्र नाम का रस का आस्वादन करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि धन जन आर कविता सुंदरी, कि मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे है भगवान गौर हरि, मुझे जन्मों जन्मी आपके चरण कमलों की अहेतु की कृपा चाहिए। वो कह रहे हैं, और फिर आगे वो कह रहे हैं कि कब भगवान का नाम लेके मेरा शरीर पुलकित होगा, कब मेरा कंठ है गदगदित होगा, कब मेरे अंदर भाव विभोर होकर मेरे शरीर में कंपन निर्माण होगा, कब मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी, कब मैं नवद्वीप में गंगा के किनारे जाकर हे गौरांग, हे कृष्ण, हे नित्यानंद ऐसे बोलकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके आनंद से नाचता रहूंगा। नित्यानंद प्रभु कब मेरे ऊपर दया करेंगे और कब मुझे इस विषय रूपी माया से मुक्त करेंगे। आपके चरण कमल का छत्र छाया के नीचे कब मुझे उनके नाम हट में प्रवेश करेंगे। मैं इस हरि नाम को खरीदी करूंगा। हरि नाम को खरीदी करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना होगा। जितना हमारी श्रद्धा होगी उतना हम हरि नाम को खरीद कर सकते हैं, क्योंकि और कोई मूल्य नहीं है इसका। अगर हमको भगवान के नाम का आस्वादन चाहिए तो हमें हमारी श्रद्धा को बढ़ाना होगा, और भगवान अलग अलग प्रकार से हमारी परीक्षा लेंगे और लेते भी हैं। हम खुद देखते हैं, कभी कभी इस प्रकार से प्रसंग उठता है घर में कि बहुत मन विचलित हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमको निडर होकर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, है क्या। जैसे कि
इस नाम को अगर हमको अंतिम समय तक लेना है तो हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज चाहिए। उत्साह बनाए रखना बहुत कठिन है, रोज वही चीज करनी है। इसके लिए उत्साह को अगर बनाए रखना है तो रोज सुनना चाहिए। जितना हम सुनेंगे भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, उतना हमारा निश्चय दृढ़ होगा। और जितना हम सुनेंगे ही नहीं, भक्तों के संग में नहीं आएंगे, कभी जप नहीं करेंगे भक्तों के संग में आकर, तो फिर उत्साह धीरे धीरे चला जाएगा। और एक बार उत्साह चला गया ना, तो फिर सुबह उठेंगे भी नहीं, निश्चय नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, है ना। और मैं देख रहा था कि पहले जपा में थोड़ा सा हम आ नहीं रहे थे, सारे लोग कम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा हो रहा है मतलब क्या है कि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है ना। भले यहाँ पर एक दो वैष्णव क्यों ना हो, हमें उनके साथ रह के जप करना चाहिए, लेकिन रोज रोज जपा टॉप कहाँ पर होता है। हमको इसका मतलब क्या है कि हम एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी हम हमारे बैटरी को चार्ज करके हम रह नहीं सकते। हाँ, तो रोज हमको जपा में भाग लेना चाहिए उत्साह से। और अभी हम देखते हैं कि जपा टॉप सुनने के लिए भक्त आते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 घंटे लॉग आउट हो जाए। ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कि जपा टॉप सुनने के बाद जब करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी पता नहीं। तो उत्साह निश्चय उचित आवश्यक हमको उत्साह को बनाए रोक करना जरूरी है। और आपको रोज सत्संग मिल रहा है, कई सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, है ना। कुछ लोग तो रेगुलर आते हैं बिना कोई रुकावट से, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो हरिनाम है, इस हरिनाम में तो बहुत शक्ति है, लेकिन ये हरिनाम की शक्ति है भक्तों के संग में प्रकट होती है। भक्तों के संग में प्रकट होती है। जितना हम यहाँ पर भक्तों को देखते हैं, वो जप कर रहे हैं, मैं भी उसी समय पे, मैं मान लो कि आगरा में बैठी हूँ या बैठा हूँ, कोई लखनऊ में है, कोई उड़ीसा में है, या कोई फिर गाजियाबाद है, पंजाब है, अलग अलग जगह पर बैठे हैं। तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मोबाइल के स्क्रीन पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, और मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है। अगर आप अकेले हैं तो फिर आप सो जाएंगे, लेकिन अगर आप बगिन किए, आप दिख रहे हैं, मेरे से 25-30 भक्त हैं जुड़े हुए हैं, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो इसके लिए हमको सत्संग में आके जप करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। और इस कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम् नास्त्येव। इस कला के युग में हरिनाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें जप करने के बाद भी हमको उस महामंत्र को गुनगुनाना चाहिए, ताकि मैं हमेशा भगवान के संपर्क में रहूं। और आज दिन है बहुत ज्यादा करना चाहिए, कम से कम 5-6 माला, 10 माला हमको एक्स्ट्रा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम ज्यादा माला करते हैं। और सेवा करनी चाहिए जितने हो सके उतनी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आज का दिन पूरा होना चाहिए। उपवास का अर्थ है क्या? भगवान के नजदीक रहना। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि फास्ट करना या ज्यादा नहीं खाने का और कुछ भजन नहीं करने का, ऐसा नहीं। अगर आप फास्ट करके भजन हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन बिना फास्ट किए, फास्टिंग मतलब कुछ न खाकर निर्जल व्रत कर रहे हैं, लेकिन निर्जल व्रत करने से भजन नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप दूध पी लो, फल खा लो, लेकिन भजन करो। भजन होना ज्यादा जरूरी है। कई बार हमको लगता है कि उपवास करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। हमको कुछ आप खा लीजिए, लेकिन कुछ भजन कीजिए। भजन होना ज्यादा जरूरी है। ओके। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। कब वो दिन आएगा कृष्ण? रोज सुबह तो मैं उठ रहा हूँ,
नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन वो कब दिन आएगा जब मैं आपके प्रति, है ना, समर्पित होकर अपराध मेरे पूरे हो चले जाएंगे और फिर मैं शुद्ध नाम ले सकूंगा। तो अभी हम शुद्ध नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपराध बहुत कर रहे हैं। तो जब तक हम अपराध से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम शुद्ध नाम जिह्वा पे नहीं आएंगे, है ना। हमको नींद आएगी, झपकी लगेगी, ऐसा लगेगा कि अभी सो जाता हूँ, बहुत खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा लगेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमको लेना ही है, इस कष्ट से ही हमारा शुद्धिकरण होने वाला है। आसान, जो आसान मार्ग रहता है ना, वो हमेशा हमको खाई में गिरा देता है, लेकिन जो कठिन मार्ग होता है वह हमें हमारे गंतव्य तक लेके जाता है। तो इसके लिए आसान मार्ग नहीं अपनाना है। ये सब जल्दी उठ रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, लेकिन उठते रहेंगे, कृष्ण को दिखाते रहेंगे, कृष्ण हाँ मैं आपके पास आने का बहुत इच्छुक हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। कृष्ण तो सब देख रहे हैं, कृष्ण अभी भी देख रहे हैं कि आप जपा के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में, है ना। तो इसलिए कृष्ण से कोई भी बात छिप नहीं सकती। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि नाम बिना किच्छु नाहिक आर 14 भुवन माझे। पूरे 14 लोकों में हरिनाम के अलावा और कुछ नहीं है। जितना हम हरिनाम को समझेंगे उतना हम हरिनाम का आश्रय लेंगे। भगवान कहते हैं कलयुग में मैं हरिनाम के अंदर छुपा हूं, अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो मेरे हरिनाम का आश्रय लीजिए। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है 16 अक्षरी, ये दिव्य महामंत्र है। और आप जो सुबह उठ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये शक्ति नाम जप से आ रही है। ये हरिनाम जप से आपको वो शक्ति मिल रही है कि रोज आप आपकी साधना करें। इसके लिए इस महामंत्र को आप अन्यथा मत लीजिए, बहुत गंभीरता से लीजिए। हर एक शब्द को सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पूरे महामंत्र को सुनना है और एक माला होने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मुझे आपके शरण में ले लीजिए। जितना मैं आपके पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना, तो उसके लिए मुझे आप मदद कीजिए। तो प्रार्थना करना चाहिए। चैतन्य शिष्टाष्टकम की जो प्रार्थना है बहुत सुंदर है। खास करके त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, न धनम न जनम न सुंदरी कविता हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो हमें भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण